सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन में के गणधरवाद की 398वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारी चर्चा जो चल रही है वो अभी पुण्य और पाप प्रकृतियों को लेकर के चल रही है, जिसके अंतर्गत महाराज साहब 8 कर्मों के अंदर पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति पर चर्चा कर रहे हैं। और जिसमें हमने पूर्व कक्षा में 82 प्रकार की पाप प्रकृतियों के बारे में समझा था, जिसमें 4 घाती और 4 अघाती कर्मों के अंदर किस प्रकार से महाराज साहब ने 45 प्रकृतियां घाती कर्म के अंदर और लगभग 37 प्रकृतियां घाती कर्म के अंदर बताई थी। तो वो क्रम हमारा विस्तार से चल ही रहा था। उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं महाराज साहब से निवेदन करूंगा कि आज के इस स्वाध्याय को प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज 25 नवंबर को मंगलवार के दिन एक गणधरवाद की क्लास चल रही है। 9वें गणधर अचल भ्राता जी वो पुण्य पाप को नहीं मानते। उनके विषय में यहाँ पर परमात्मा महावीर प्रभु ने जो पुण्य की प्रकृतियां दिखाई और जो कुछ पाप की प्रवृत्तियां दिखाई। अब आप पाप की प्रवृत्तियों से अगर समझ जाते हैं आखिर जीव संसार में कौन है, कैसे हैं, कितनी कैसी पाप की प्रवृत्तियां कर रहे हैं। अब वो पाप की प्रवृत्ति करने से कर्म तो बंधना ही है, तो अशुभ कर्म ही बंधेगा। अब अशुभ कर्म इतना भारी बंधेगा तब जो है उनको उदय में क्या आए। जब उदय में आएगा तो बहुत बड़ी भारी जो है उनको दुखदायी परिस्थिति निर्माण होनी है, मिलनी है। फिर यहाँ पर देखिए 18 पाप की प्रवृत्ति का एक चित्र दिखा है। आप सब लोग ध्यान से देख करके जिसमें जो उपमा दी गई है वो एक एक सबको बोलना है। ये चित्र क्या कह रहा है, इस चित्र में आपको क्या समझाया जा रहा है, आप सबको उस पर देख करके पहले से ही थोड़ा सा चिंतन मनन कर लो। और चिंतन मनन करके ये देखना है। पहला नंबर ये लीजिए, बड़ा वाला फुल साइज का है। चलिए। साहिब जी, बड़ा दूसरे में झूठ बोल रहा है, कम तोल रहा है माप। एक हाँ चलो। पहले दीपिका बहन जी बोलिए, वेरी फर्स्ट। સાહેબ જી, ફર્સ્ટ પિક્ચરમાં એક માણસ બીજાને ચપ્પુ કે એનાથી કરીને મારે છે, હિંસા કરે છે। अरे नाम बोलो ना, पाकिस्तान कौन सा है, क्या हो रहा है, ये क्या बात कर दी। खाली ऐसे लिखा है, पढ़ लिया। સાહેબ जी, प्राणातिपात का मीनिंग जो है वो देख करके चित्र बनाया है, उस पर से आपको समझना है। बोलिए। हाँ, अब बोलिए हंसा बहन जी, सेकेंड वन। हाँ साहब जी, दूसरे में मृषावाद है। मृषावाद। हाँ, क्या हो रहा है, चित्र देखो, चित्र में क्या हो रहा है देख लो, बोलिए। हाँ, झूठ में वो तोल माप में गड़बड़ कर रहा है और उसमें वो चोरी कर रहा है। अरे चोरी मत उसमें वो बोलो, झूठ बोल रहा है। दूसरे में क्या कर रहा है, पहले चित्र देखकर बोलिए। दूसरे में मृषावाद यानी झूठ बोलना है। वो जो देना है उसको वो कम तोल के देता है, मतलब झूठ करता है। चलो पमी बहन जी, व्हाट इज इन थर्ड। थर्ड वन में आदमी चोरी कर रहा है। अ, तीसरा अदत्ता दान का पाप स्थानक है। वेरी गुड। ये पाप स्थान हो गया अदत्ता दान। अब ये आपने समझ लिया कि इससे कौन सा कर्म बंधेगा, पाप प्रवृत्ति कौन सी है, कर्म का बंधक कौन सा। चलिए अब आप बोलिए वीणा बहन जी, चौथा। चौथा में तुन है, मैथुन का पाप है, और ब्रह्म का पिक्चर दिखाया है। पिक्चर क्या है, नई मैरिज हुई है किसी की। हाँ, वो उसका तो
अब नई मैरिज हुई है और संबंध के बारे में चलता है। सो वो इट इज मैथुन का चौथा मैथुन व्रत तो का आज प्राप्त। संसार में देख लीजिए, आज दुराचार, व्यभिचार, रेप सारे ही जो हो रहे हैं, वो सब ये चौथा पाप स्थान है। चलिए आगे बोलिए सीमा बहन जी। हाँ माझी छह छुट्टा, पांचवा चित्र साहिब जी, है। उसमें परिग्रह का पाप लग रहा है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर रहा है, तो परिग्रह का पाप। देखो चित्र में क्या दिखा रहे हैं। वो मतलब सामान हीरा मोती काफी ज्यादा इकट्ठा कर रहा है, इतनी उसको जरूरत नहीं है, फिर भी अपनी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर रहा है। हाँ जी चलिए सर, तिजोरी में रख रहा है। हाँ चलिए जैन साहब देखो छठा नंबर क्या आया है। जी क्रोध करे छे साप। चलो क्रोध। अब आगे चित्र, खाली शब्द लिखा पढ़ लिया, आगे नहीं बोलेंगे, फिर चित्र क्या कह रहे हैं वो नहीं दिख रहे। त्रियंच गति का जीव है, देखो और वो अपना क्रोध दिखा रहा है। जैसे चंड कौशिक सांप को क्रोध आया था वैसा। ना स्नेक है, के उगल अंदर रहा जो है। है क्रोध की मात्रा जो है जितनी ज्यादा है उसी से उसको ख्याल आ रहा है। क्रोध का प्रतीक एक सिंबॉलिक बताया गया है कि क्रोध सबसे ज्यादा करता है तब क्या परिस्थिति होती है, करने वाला कौन कैसा उसको उसी तरह से पहचानते हैं। हाँ जी जैन साहब इधर मान के अंदर क्या है देख लो। महाराज साहब एलिफेंट है, वो दिखा रहा है कि मैं कितना ताकतवर हूँ, ये है। नहीं ताकत की बात मत सोचिए, एलिफेंट के अंदर मान अभिमान बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, ये वो अहंकार। झूमता हुआ सिंबॉलिक चलता बता है। दिया है आपको, हाँ एक सिंबल के रूप में बता रहे हैं। वो झूमता हुआ चलता है। हाँ ये बात है। अब ये आगे आगे आठवां। माया है। बगुला, माया है। माया, और बगुला माया करता है वो और खड़ा फिश है, पकड़ता है। और वो ऐसे खड़ा है जैसे एकदम स्थिर है, बट जब उसको दिखेगा तब वो माया करके अपना शिकार करेगा। हाँ पानी के अंदर मछलियां हैं और वो क्यों नहीं हिल रहा है, देखो एक पैर ऊपर रखा है एक पैर पानी में। आप चित्र देखते नहीं हो ध्यान से। जी। चित्र में पहले क्या बताया कि पानी के अंदर में एक पैर रखा है, दूसरा पैर ऊपर रख करके इतना स्थिर, इतना एक पैर पर स्थिर खड़ा रहता है, किसी को लगेगा वाह भाई वाह इतना अच्छा कौशक कर लेते तो क्या काम हो जाए। लेकिन ये क्यों नहीं पैर हिला रहा है, क्यों नहीं दूसरा पैर रख रहा है, क्या कारण है। उसको फिश का लोभ है, फिश पकड़नी है। नहीं, माया कर रहा है। वही पानी मत स्थिर बोलिए, जो रहेगा है तो उसी को क्लियर करिए। माया, माया। हाँ, वो हाँ चीट माया। करके फिश को पकड़ेगा। आडंबर। अगर वो ये सोचता है कि मैं एक पैर रखूं उठाऊं दूसरा पैर हिलाऊं तो पानी हिल जाएगा तो मछली को पता चल जाएगा तो मछली भाग जाएगी, वो अपने उसमें कोई स्थिरता का गुण नहीं है। लेकिन वो माया कपट करना, तो माया कपट का मतलब क्या है, न होते हुए भी है वो करके दिखाना है उसको। जो बोले नहीं है, जिनका चांस नहीं आया खुद बोलते जाओ। चूहों को लगता है कि सब मैं ही खा जाऊं अकेला। अच्छा लोग मुंह चलो। में है फिर भी वो सोचता है कि मैं खा लूं दूसरा भी। हाँ अब आगे का जो नहीं बोले हैं वो बोलते जाइए। स्त्रियों को ज्यादा राग होता है गहनों के लिए। लेडीज को सबसे ज्यादा राग रहता है अपने गहनों का, गहनों से कपड़ों का, प्यार होता तो है। उसी बस वजह बस से ये अब सिंबल समझ, दिया है। अब समझ में आ गया। चलो उसके आगे। उसके आगे देश है हमारा, सांप और नेवला का देश, जाति देश। इन कॉइल। दोनों के बीच में कंपलसरी हमेशा परमानेंट जो है द्वेष है, जी। दुश्मनी है। बिल्ली और चूहे की कैसी दुश्मनी है, बिल्ली और कबूतर की कैसी दुश्मनी है, इनके अंदर भी दोनों के अंदर बहुत भारी दुश्मनी, एक दूसरे को देखते ही मारने लग जाते हैं। चलो आगे देखिए दूसरा चित्र जो नहीं बोले हैं वो बोलना।
यही कला है संसार के सभी जीवों में। और जब दो लोग इकट्ठे होते हैं तो हाँ अपने अपने ईगो का प्रदर्शन करते हैं, अपने अपने लोभ का प्रदर्शन करते हैं, अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। अब कला के लिए दूसरे शब्द क्या है? लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा है। ये चलो अगर हाँ पर्सनली करते हैं या रूबरू करते हैं, नहीं है तो मानसिक भी होता है। और ये सब झगड़े अपने आप में प्रदर्शित होता है, शारीरिक प्रदर्शन करते हैं। हाँ जी, आगे आगे चलिए। સાસુ વહુનું ચિત્ર છે. સાસુ વહુ પર સાચા ખોટા આક્ષેપ કરે છે અને એનાથી કર્મ બંધ થાય છે. उसका शब्द देखो, शब्द पढ़िए ना, नाम क्या है? અભ્યાકાંડ मतलब આક્ષેપ. राइट, एलिगेशन जो लगाना है किसी के ऊपर, कुछ भी आरोप लगा दो। हाँ, अब ये इंटरेस्टिंग है दूसरा इसके आगे का, जो नहीं बोले हैं बोलिए। ચાડી ચુગલી. हाँ, माजी तैयार જ છે જો. કોઈને કહેતા નહીં. અભ્યાખાન છે, આક્ષેપ લગાવે છે ખોટો. अरे आगे चलना है, वापिस पीछे क्यों जा रहे हो? जी मासा पेशों में चुगली कर रहा है, चुगली कर रहा हो। हाँ, एक की बात दूसरे को लगाना, दूसरे को करना, दूसरे को બે સ્ત્રીનું ચિત્ર બતાવ્યું છે એટલે કે સ્ત્રીમાં પૈશુન્યનો ભાવ વધારે હોય છે ચાડી ચુગલીનું, એટલે બે સ્ત્રી એકબીજાને પૈશુન્ય કરે છે. चलो आगे. रति अरति, खुशी होना और शोक दुख मनाना. दूसरे और किसी को बोलना है तो वापिस वही रिपीट करेंगे फिर. संसार में रति, संयम में रति अरति, किसी के प्रति लाइकिंग करना, किसी के प्रति डिसलाइकिंग। हाँ, और दूसरे शब्द का अर्थ बैठा हो, दो शब्द लिखे हैं यहाँ पर. यहाँ ऐसा भी बताया, एक जो है वो स्माइल कर रहा है, हर्ष कर रहा है, और दूसरा जो चित्र है उसमें वो जो है वो काफी शोक में है, तो हर्ष शोक भी है. हर्ष माने कोई जिसके मन मुताबिक। हास्य मोहनीय के 9 कसाय मोहनीय की 6 प्रकृतियां हैं, उसमें है कैसे कर्म बंद होते हैं ना, ये समझना है. चलिए आगे बढ़िए. સુખમાં સુખની અનુભૂતિ કરે છે, એકબીજાની નિંદા કરે છે. ઓટલા પર બેસીને એકબીજાની નિંદા કરે છે. देख लो चित्र देखो. 4 લેડીઝ ઘરના ઓટલા પર પડે 4 ચોટલા, ભાંગે ઘરના ઓટલા. देखो माजी बरोबर जो है लैंग्वेज. तो मार्सा निंदा और प्रश्न में क्या फर्क हुआ? हाँ बरोबर, आप देख लो, माजी अभी जवाब देंगे आपको. देखो बाजू में शब्द क्या लिखे हैं, स्टैंडिंग शब्द देखो. નિંદા. परिवार. इस शब्द का अर्थ बैठाइए ना, किसको बोलना है? નિંદા કરે છે સાહેબ. एक दूसरे के परिवार की बात करना. नॉट परिवार, अपनी घर में चर्चा परिवार कर रहे नहीं हैं. है. પારકી નિંદા. પૈશુન્યનો અર્થ ચુગલી એવું થાય, અને પર ફરી પાછા તમે કેમ આમ કરો છો? પાછું જો તમે પૈશુન્ય ને અહીંયા કેમ ભેગું કરો? એમને કીધું પૈશુન્ય અને પર પરિવારમાં શું ફરક? चलो ये બીજાની નિંદા કરે છે, પાછળથી નિંદા કરે છે. पर परिवाद, किसी के बारे में गलत बोलना, न होते हुए भी उसके बारे में बोलना. अब ये चित्र देखो, 4 महिलाएं बैठी है, तो किसी के घर की बात करेंगे साहब. अब है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ये करता है. हाँ जी आगे बढ़िए. એને ગોસિપ કહેવાય સાહેબજી. हाँ आगे बढ़िए. માયા મૃષાવાદ. इसमें तो मासा 2 पाप आगे, एक माया है, एक मिश्रा लग रहा है. हाँ तो दो चित्र देख लो ऊपर नीचे.
एक में पहले वाले में हाथ मिला रहा है और पीछे उसने कुछ रखा है, तो वो माया कर रहा है। और दूसरे में जो है वो दिखा रहा है कुछ, हाथ ऐसे उसको करके दिखाया बात कर कुछ और दे कुछ रहा है। हाँ। वो झूठ करके झूठ कर रहा है। माया छल कपट पूर्वक झूठ बोलना है। सफेद झूठ जिसको बोलते हैं, ठगना है। अगर किसी को ठगना है तो क्या करना है, देख लो आप, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग है। और अभी लास्ट वाला तो आप सभी समझते ही हो, दितर माझी एकलाच बोल से मिथ्यात्व शल्य। मिथ्यात्व सबसे बड़ा कांटा है। आप देखो गलत शब्द। चित्र तो देखो, ऐसा मैं क्या बोल रहे, चित्र क्या कह रहा है? बीड़ी सिगरेट दारू पी रहा है महाराज साहब। हाँ, गलत काम कर रहा है साहब। समझ नहीं है, गलत काम कर रहा है। अब एक चित्र देख करके शब्द के अर्थ की व्याख्या बैठाना है। महाराज साहब ये अवक्ष का सेवन कर रहा है, इस प्रकार से बता रहे। महाराज साहब वो क्या कि पर पदार्थ में शुभ बुद्धि कर रहा है, ये नहीं होगा क्या? हाँ बरोबर बोलिए ना आप। वो क्या शराब और ये सब पी के, सिगरेट पी के उसमें शुभ बुद्धि मान रहा है? हाँ, क्यों मान रहा है? वो उसका मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व है, गलत शब्द बोलना है। उसको अच्छा मानना महाराज साहब कि वो मैं उसमें सुख बुद्धि मान ली है साहब जी उसने। आपको सही बोलो विपुल जी। इंद्रियों में ही सुख माना। हाँ, अब वो ये क्यों कर रहा है? वो बोलता है, वो मन में सोचता है आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, कोई चीज नहीं है। खाओ पियो मजा करो। चार बाग मत का है महाराज साहब, चार बाग मत का। हाँ चलो चलो, ये चित्र हटा दो, बस पूरा हो गया। अब आपने खुद ने ये देखा है, अब खुद ने देख करके ही आपने समझा है। अब उसके हिसाब से कैसे कर्म बंद होगा ये बोल। अब एक एक से बोलते जाओ, किससे कौन सा कर्म बंद हो रहा है, किससे कैसा कर्म बंद हो रहा है। चलो चोरडिया जी पहले आप बोल दो, फिर बाद में आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा। जी महाराज साहब, क्या ये हिंसा करने से प्राणातिपात का क्रम बंद हो रहा है? लो, प्राणातिपात तो वापस था ना, ये क्या बात कर दी? मैं क्या पूछ रहा हूँ और क्या बोल रहे हैं? अच्छा, बोलो प्रवीण जी, बोलिए। सर हिंसा करने से असाता वेदनीय कर्म का बंद होगा, मोहनीय कर्म का तो बंद होना ही होना है। उसी से विभाग। बस प्राइज आ गया, फिर आप ज्यादा बोलने जाओगे तो ये हो जाएगा। अब देखो आप चौड़िया जी बोलेंगे मेरा क्यों गलत कहा, ऐसा बोलेंगे अभी। लेकिन बात समझिए आप यहाँ पर पहले, क्यों मोहनीय कर्म पहले क्यों बनता है, कैसे मोहनीय कर्म की बारी आती है, ये आपको सोचना है, समझे कि नहीं? हाँ जी बोलिए, वृषावाद के बारे में किसको बोलना है? झूठ बोलने से कौन सा कर्म बंद होता है? झूठ बोलने से मिथ्यावाद। हम डेली जीवन में कुछ भी कार्य करते हैं, पर उसको करते हुए हमने ये कहा कि मैंने ये कार्य नहीं किया, तो हमें मिथ्यावाद का पाप लगता है। अब ऐसा है, देखो मैं क्या समझाऊं, मोहनीय कर्म, वो अपना बोले जाएंगे। अब जल्दीबाजी मत करना। मैंने पूछा है कि ये पाप किया, कौन सा कर्म बनता है, ये आपको बोलना है बस। सामने कर्म के नाम आपके सामने है, कर्म की प्रकृतियां आपके सामने है, वहां क्यों नहीं जा रहे हो? सारे मोहिनी कर्म। चलिए आगे तीसरा बोलिए, वीणा बहन जी बोलो। कि दत्तदान मोहनीय कर्म लगता है। क्यों? लोभ का लगेगा मोहनीय कर्म का। सबको कारण के साथ बोलना है, फिर मुझे पूछना पड़े, फिर डबल टाइम जाता है। अब देखो उसमें जिसकी वस्तु है वो नहीं भी दे रहा है, फिर भी उसकी चोरी करता है, क्योंकि उसका मोह उसमें।
तो साहेब जी लाभांतराय भी बंधेगा? हाँ પછી बनता है बीजाમાં પછી पहले मोहनीय कर्म की प्रकृति बनेगी, बाद में दूसरे में जाएगा तो दूसरे भी कर्म की प्रकृति बन जाए। 8 कर्म है, कोई भी एक पाप अकेला एक ही कर्म की प्रकृति बंधाए ऐसा नहीं है। एक पाप की प्रवृत्ति कितने कर्म की प्रकृतियां बंधा सकता है? जरूरी थोड़ी है कि एक ही पाप कर्म एक पाप एक ही कर्म बंधाएगा, ऐसा नहीं। अब आप जिससे जितने ज्यादा कर्म की प्रकृति का नाम बदल बोल सकते हो, अच्छा है। अब ये होमवर्क करना है, सबको लिखना है। 18 पाप के चित्र के बारे में लिखो, जो नाउन दिए संज्ञा की डेफिनेशन लिखो, उसके सिमिलर वर्ड्स लिखो, और फिर उसके सामने कौन सी कर्म की प्रकृति का बंध हो रहा है। अब कभी तो मुझे भी विश्वास दिलाओ कि हाँ जी मैंने इतना होमवर्क किया है। बोलिए સાહેબ જી સાહેબ જી આ સવાલ હતો કે મૃષાવાદમાં સાહેબ જી જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બી લાગે? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। अब लिखिए, समझे कि नहीं। चलो आगे चौथा नंबर बोलो राजेंद्र काका। अदत्तादान मैथुन माया मृषावाद अदत्तादान मैथुन मैथुन બહુ મોટું પાપ કર્મ છે સાહેબ। साहेब जी वेद मोहनीय कर्म नाम बोलना है। वेद मोहनीय कर्म वेद मोहनीय कर्म। बस 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 बस। चलो आगे छठा, जल्दी फटाफट। नाम कर्म साहेब जी और आयुष्य कर्म नहीं। अभी एक लोकस का पाठ करना, पनिशमेंट आया। मार्सा क्रोध कषाय मोहनीय कर्म। लोभ कर्म, लोभ मोहनीय क्रोध कषाय मोहनीय। बस बस चलो सातवां, કશાય चारित्र मोहनीय कर्म साहेब जी। हाँ चारित्र मोहनीय कर्म तो ग्रुप ने, हाँ वो मान उसके अंदर स्पेसिफिक बोलिए, मान कषाय मोहनीय कर्म। आठवां, लोभ माया 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 कषाय मोहनीय कर्म। एक जन मिस्टेक से बोलेंगे तो सब वही पकड़ लेंगे फिर। माया कषाय मोहनीय। हाँ 9वां, लोभ कषाय मोहनीय। 10वां, मोहनीय कर्म कषाय मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। हाँ अभी क्यों मिथ्या, तो क्यों बोला आपने? राग नहीं बोलना बस। 11वां, 10वें द्वेष मोहनीय। 11वां द्वेष कषाय मोहनीय। द्वेष कषाय मोहनीय। चलो पम्मी बहन जी 12th, कलह is also कषाय मोहनीय कर्म। चलो 13, रविंद्र जी बोलो। 13वां, 13वां नाम याद नहीं आ रहा। क्या याद नहीं आ रहा? હમણાં તમે કોઈ નહીં બોલો તો પેલા માજી તૈયાર જ છે, પછી બધા જ બોલી કાઢશે માજી। पहले 5वीं परिग्रह 6ठे करो 7वीं मान 8वीं काका मन में अभ्याख्यान में भी साहब जी मोहनीय कर्म मोहनीय तो है ही, आपको दिख रही है कोई प्रकृति, फिर दूसरी भी जोड़िए ना, इसमें क्या हो गया जी। नो कषाय मोहनीय कर्म। हाँ जी, और अंतराय कर्म भी आवे। बोलो दीपिका बेन जी, ज्ञानावरणीय कर्म आयु? યસ અભ્યાખ્યાનમાં આવ્યું કારણ કે શબ્દો બોલાયા ને આપણે આક્ષેપ કર્યો સાહેબ। चलो 14वें 14th पैशून्य એમાં પણ મોહनीय कर्म ज्ञानावरणीय कर्म। वेरी गुड। चलो 9 कसाय करूं सर सत्य
15th रति अरति। रति अरति। हाँ, ये कौन सा है? नो कषाय कर्म है। नो कसाई कर्म है। साहेब जी नो कषाय है। रति ज्ञानावर्ण्य अरति भी मौनिक आया। कर्म हुआ क्या महाराज? अरे रति अरति नो कसाय मोनिया। नो कसा रति अरति का ही नो कसाय मोनिया। साहब जी इवन गोत्र कर्म ऑल्सो अटैच, बिकॉज हम किसी का बोलेंगे ये करेंगे तो वो भी होगा। देखो आगे वाले में आगे वाले में जी। आगे वाला कौन सा है? पर परिवार। Very good. चलो बोलो। वही ज्ञानावर्णीय कर्म लागे, अंतराय कर्म लागे, कषाय मोनिय कर्म लागे, गोत्र कर्म। नो कसाय। चलो आगे। रति अरति। माया मृषावान। 70वां माया मृषा। चारित्र मौन्य कर्म, माया इंद्रिय दर्शनावन्य कर्म। माया मौनीय कर्म है कि नहीं? माया कसाय मौनीय कर्म है। माया कषाय मौन्य कर्म। उसके ऊपर ठग हुए झूठ बोलना है। तो ज्ञानावर्णीय भी आएगा, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय अदत्ता दान भी आएगा, सब आएगा। સાહેબ જી કોઈ એમાં કોઈનું ખોટું બોલીને લઈ લે તો એમાં બી અંતરાય કર્મ આવે ને? हाँ, लास्ट मिथ्यात्व शल्य। मिथ्यात्व मोन्य कर्म साहब जी। बोलिए नीताबेन जी मेहता बोलो। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। वेरी गुड। चलो अब 18 पाप का सबसे बड़ा कर्म कौन सा है? मौन्य। बस मौन्य कर्म। हाँ जी। अब देख लो एक एक के बाद ये आपने जान लिया किसमें ये अभी बंद हो रहा है। जो जीव ऐसी पाप की प्रवृत्ति करे, अब वो पाप की प्रवृत्ति करे तो वो 82 प्रकार की कर्म प्रकृति बांध रहा है। अब 82 तरीके से 82 टाइप से उसको मनुष्य को इस जन्म में अगले जन्म में दुख उदय में आएगा। अभी आज से बरोबर सुन ला। 82 आपको बरोबर लिखना है। 82 की सबकी डेफिनेशन आनी चाहिए। क्या ला? 82 में सबसे पहला है ज्ञानावर्णीय। अब ज्ञानावर्णीय की 5 प्रकृतियां है। क्या ला गई? अब पांचों प्रकर्म की प्रकृति अब वो किससे उधरे? क्यों, क्या बात है? एक तरफ तो है ज्ञान। बोलो प्रवीण जी 5 ज्ञान के नाम बोल के 5 ज्ञानावर्णीय कर्म के नाम बोलिए। नाटा जी है फिर भी नहीं बोला। मति ज्ञान आवन्य कर्म, शुद्ध ज्ञान आवन्य कर्म, अवधि ज्ञान आवन्य कर्म, मनोज्ञान मनोपर्व ज्ञान कर्म, केवल ज्ञान आवन्य कर्म। चलिए नाटा जी बोलिए। अब मति ज्ञान का काम बोलिए और फिर उसके कर्म की प्रकृति का काम बोलिए। सब इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों को जो है बाहर से लाकर और मति ज्ञान के अंदर स्टोरेज करना, वो मति ज्ञान है। बराबर। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने ये परिचय दिया है ज्ञान का और इधर देना है मति ज्ञानावर्णीय कर्म। और इधर जो अब ये 82 प्रकृति में आ गया, अब उदय में आएगा तो आपको क्या तकलीफ देगा? याद शक्ति नहीं रहेगी साहब जी। याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। वक्त अमर बोलते हैं तो 10 जगह पर भूल पड़ेगी। तो मति ज्ञान क्या दे रहा है? मेमोरी शार्प दे रहा है। मति ज्ञान के अंदर आपको अच्छा याद आएगा। लेकिन मति ज्ञानावर्णीय कर्म जब चलेगा तो वो क्या करेगा? वो याद शक्ति को भुलाएगा। वो बात बात में भूल जाएंगे, समझे कि नहीं? अब ये डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिस की बात है, हमारी एवरीडे की बात है। हम अभी बोलते बोलते भूले जा रहे हैं, अभी बोलते बोलते भूले जा रहे हैं। तो उसका मतलब मति ज्ञानावर्णीय कर्म आपके उदय में साथ चल रहा है। इधर मति ज्ञान चल रहा है और इधर मति ज्ञानावर्णीय कर्म चल रहा है। मति ज्ञान ने जितना याद दिलाया उतना आपका काम हो गया, लेकिन मति ज्ञानावर्णीय कर्म ने उसी बीच में
इधर ये बुलाया, इधर ये शब्द भूले, उधर ये शब्द भूले, इधर ये शब्द भूले। ये बार बार क्यों हो रहा है, ये आपको फील होना चाहिए। नंबर 2, सेकंड नंबर में किसको बोलना है? जी मार साहब मेरा एक पूछना है कि बहुत जन बोलते हैं ना क्या कि मेडिसिन लेने से मेमोरी शार्प हो जाएगी। लो लेके दिखाओ आप। अच्छा, आज की तारीख है 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक, 1 महीने तक चौड़िया जी मेडिसिन लेंगे और एक बात भी नहीं भूलेंगे। चलो रेडी, चलो तो चौड़िया जी को गोल्ड मेडल दे देंगे। बोलिए, ये मनीषा बहन जी आगे मैदान में, चलो बोलिए। दूसरा दर्शनावर्णीय गुरुजी। श्रुत ज्ञान अनुश्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म। जस्ट पमी बहन जी थोड़ी बार आप म्यूट करके रखो। हाँ जल्दी बोलो मनीषा बहन जी, जल्दी करो। जी गुरुजी, श्रुत ज्ञान जो हमें सोचने समझने में हेल्प करता है, सुनने में, सोचने समझने में, और जब इस पे आवरण आ जाएगा तो हम समझ में हमारी दिक्कत होगी, समझने में प्रॉब्लम आएगा। चलो बोलिए राकेश जी, इसमें 2-4 शब्द और क्या जोड़ सकते हो? ये मैं क्यों बुला रहा हूँ आपको कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए डे टू डे, खुद इसको एक्सपीरियंस करिए। हाँ जी जल्दी करिए। एग्जाम में महाराज साहब भूल जाएंगे, एग्जाम में लिखते लिखते। अरे भाई साहब, फिर मति ज्ञानावर्णीय में गया। अच्छा जी मार साहब, चिंतन मनन बुद्धि में, विवेक में। हाँ, और आगे है बुद्धि सत्य विवेक नहीं रे वस्तु नो इंटेलेक्चुअल। साहब जी श्रुत ज्ञान में विवेक आवे, विवेक नो अपने भान થાય आवे। समझना, समझाना, सीखना, सिखाना, ज्यादा एक्सप्लेन करना, ज्यादा एक्सप्लेन करके समझना। क्या है, दोनों तीनों बातें आप पूरी उसमें जोड़िए। अब उसका हो गया ज्ञामत श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म में क्या होगा, बोलिए वीणा बहन जी। श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म में समझ में नहीं आएगा, दूसरों को समझा नहीं सकेंगे, सीख नहीं सकेंगे और सिखा नहीं सकेंगे। जी हाँ। बुद्धि का बुद्धि शब्द बोल करके वाक्य रचना राकेश जी कर सकते हो? उनकी बुद्धि कम रहेगी तो वो अपने बोलते मेंटली रिटार्डेड जो होते हैं ना, वो दोनों में आ जाएंगे। हाँ आगे चलिए प्रवीण जी, बोलिए नंबर 3। अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म। हाँ बोलेगा पहले क्या बोलना है आपको? मेरे पास अब बोर्ड नहीं है, क्या करो आप? पहले अवधि ज्ञान का स्वरूप बोले, फिर अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म का स्वरूप बोले। अवधि ज्ञान ये कुछ क्षेत्र तक हमें एक ही जगह पे बैठकर हमें उस जगह का बारे में समझ सकते हैं। रूपी पदार्थ देख सकते हैं, रूपी पदार्थ। हाँ, अब उसका आवरणीय कर्म का हमने जहाँ पे बैठे हैं वहां तक ही हमारा सीमित रहेगा, उससे ज्यादा हम देख नहीं पाएंगे। ये नहीं, आपको भी पनिशमेंट आया। 3 लोग इसका पाठ कर। बोलिए राजेंद्र, राकेश जी बोलो, नहीं तो देखो तैयार बैठे हैं। अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म की वजह से वो अवधि ज्ञान नहीं होता है, मतलब वो रूपी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। दूसरी जगह का, दूसरे देवलोक या नरक गति के रूपी पदार्थ हम नहीं देख सकते। चलो आपको किसी को नहीं बोलना है तो एक सीमा बहन जी है और एक दूसरे वो माजी है, सब में बोलने को तैयार है। सीमा बहन जी सही बोलना है कि फिर लोग इसका पनिशमेंट आएगा? नहीं, सही बोलना है तो जल्दी बोल ले, नहीं तो फिर वो आ गए, मनीषा बहन जी भी आ गए। अवधि ज्ञान से सीधा तात्पर्य है कि अमुक क्षेत्रीय अवधि तक आप जान सकेंगे, और इसमें जानते हुए भी बीच में बाधा आएगी।
अवधि ज्ञानावरणीय कर्म जब बीच में आएगा तो हीन, आपने वृद्धि वाला सब भेजे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कल और विषय आगे चलेगा। 82 है, ये क्लासें बढ़ेगी। 82 के अंदर पहले कर्म थ्योरी के क्लासेस देख करके आना, तब आपको समझ में आएगा। अब अवधि ज्ञान आवरणीय कर्म है, या तो रोके या होने ही ना दे, या हो रहा है उसमें आपको बाधा पहुंचाए। ये तीनों तरफ से चलेगा। बोलो अंसा बेन चौथा। हाँ, जो संगनी पंचेंद्रिय जो सोचता है विचारता है उसका ज्ञान हो सकता है। चलो इन्होंने कुछ शब्द छोड़ दिए हैं, वो जोड़ने पड़ेंगे उसमें। बोलो पमी बहन, खाली जो शब्द छोड़े हैं वही ऐड करना है। अढ़ीद्वीप के संगनी पंचेंद्रिय जीवों का मन का ज्ञान होना, मन के विचारों का ज्ञान होना, वो मन परवा ज्ञान। वेरी गुड वेरी गुड। देखो इनको प्राइज आ गया। चलो अब अंसा बहन जी वापिस आवरणीय कर्म का बोलिए। हाँ, तो वो अढ़ीद्वीप के अंदर रहे पंचेंद्रिय जीवों के जो सोचते हैं वो विचार करते हैं, उसको जान नहीं पाएगा। वो है आवरणीय मन परिवार वर्णीय। हाँ, मन पर ज्ञानावरणीय कर्म वाले जीव अब दूसरों के मन के विचार को जान पाएंगे। ख्याल है आप? हाँ जी, आगे पांचवा बोलिए कि चोटिया जी बोलो। मास्टर पांचवा केवल ज्ञान दुर्सभ है, मतलब त्रिकाल का ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सर्व, द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर्याय सब जानना। और केवल ज्ञानावरणीय कर्म जब आ जाएगा तब आपको ये ज्ञान होने नहीं देगा। बोलिए और किसको बोलना है? शब्द इसमें कुछ जोड़ने हैं? प्रवीण जी बोलो, क्या जोड़ना है? 14 लोक के अंदर रूपी अरूपी पदार्थों का पूर्ण ज्ञान। और कौन सा शब्द जोड़ना है जरूरी है? मनीषा बहन जी जोड़ो। लोक की गुरुजी, सभी रूपी और अरूपी सभी वस्तुओं को एक साथ जानना देखना। अभी जो शब्द अभी तक कोई नहीं बोल रहा है वीणा बहन जी। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण पा लेते हैं उनको होता है। हाँ। जो 14 गुण स्थान पे चले जाते हैं उनको ये केवल ज्ञान। इधर उधर का क्यों बोल रहे? मैं क्या कह रहा हूँ, ये किसको हो रहा है किसको हो रहा है? थोड़ी आपको शब्द का जो वो क्यों नहीं बोलते? अनंत शब्द क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? चोटिया जी क्या तकलीफ हो रही है आपको? अनंत ज्ञान, बस चलो अब ये हो गया केवल ज्ञान का स्वरूप, और उसके बाद में उसका अपोजिट बोल दो सामने। एक एक द्रव्य के अनंत गुण, एक एक गुण की अनंत पर्याय, एक एक द्रव्य की पर्याय, एक एक द्रव्य की अनंत पर्याय, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, अनंत काल, भूतकाल के अनंत पर्याय, भविष्य में होने वाले के, तीनों काल के, इतना अनंत ज्ञान जो है वो सारा केवल ज्ञान है। और वो नहीं होगा तो वो केवल ज्ञानावरणीय कर्म है। ये है विशेषता इसके साथ जुड़ी हुई। अब ये हो गया 5 प्रकृति वाला ज्ञानावरणीय कर्म। अब आपके दूसरा नंबर आगे कौन आ रहा है? दर्शनावरणीय। बोलो अब दर्शनावरणीय कर्म की नंबर 1 सबसे पहली प्रकृति, और फिर उसका अपोजिट बोलेंगे। किसको जिसको आता है हाथ ऊपर करना। लाभ और लाभांतराय कर्म। चलो इनको 2 पनिशमेंट हो गया। एक ऐसा बहन जी को 2 बोगस का दुक्रम सर जी, दुक्रम। चलो बोलो। चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय। अरे भगवान, अवधि दर्शनावरणीय અને केवल दर्शनावरणीय। चक्षु दर्शन ज्ञान और अचक्षु दर्शन ज्ञान। फिर 2 क्यों बोल रहे हैं आप? ज्ञान का बीच में आया। बोलिए नीता बहन जी बोलो। चक्षु दर्शनावरणीय कर्म नरी आंखे जे જોઈ શકાય તે। हाँ बस बरोबर। अब आगे पूरा करो।
आगे दूसरा अपोजिट बोलना है ना फिर। चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म। हाँ, इससे क्या होगा? चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म आएगा तो हम देख नहीं पाएंगे जो हमें आंखों से दिखाई देता है। आंखों से दिखाई देना, देख नहीं पाएंगे, या एक आंख, दो आंख, दोनों आंखों की रिफ्रैक्शन, आपका आंखों की ज्योति कम रहेगी, आंख की बीमारियां, उसी प्रमाण में नहीं देख पाएंगे, प्रमाण में नहीं देख पाएंगे। चश्मा लग जाएगा गुरुजी, कम बोलो दिखाई देगा। जिसको बोलना है पूरा बोलो ऐसा। आगे नंबर 2, बोलो जिसको बोलना है। इसमें प्राइस अच्छा है, डबल प्राइस है, लेकिन सही चक्षु दर्शन गुरुजी, जो आंखों के अलावा दूसरी इंद्रियों से जो दर्शन होगा वो अचक्षु दर्शन होगा। इनको आधा प्राइस भी नहीं मिल रहा है। बोलो एल्सा बहन जी। यहाँ नहीं बोलना है। इंद्रियावन्य कर्म जी। સાહેબ જી આંખ નહીં હોય પણ કાનથી સાંભળી શકે બીજી ઇન્દ્રિયની સાથે। અધૂરું પ્રાઇઝ મળે। દીપિકા બેન जी ने 2 लोगों का अवसर है। आप अचक्षु दर्शनावर्णीय चारों नाम बोलने में क्या तकलीफ है आपको? स्पर्शेंद्रिय, स्वादेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और कर्णेंद्रिय वो बरोबर काम करेंगी, अच्छी तरह काम करेंगे। वो है अचक्षु दर्शन। अरे भगवान, अब किसको प्राइज देना बोलो? वो भी चोड़िया जी भी छोड़ के चले गए। अब ऐसा है ये और इस तरीके से पढ़ाना हो तो एल7 जी 100 साल लग जाए। अब क्योंकि आपको उपस्थित नहीं है और फिर बोल नहीं पाते हैं, तो आज पहली बार ये प्रयोग किया है। लेकिन अब मेरे को ही गलती नहीं करनी है पूछने की, बस मेरे को फटाफट बोल जाना है सब। चक्षु के अलावा बाकी इंद्रियों द्वारा जो देखना तो पूरा क्यों नहीं, फिर वही गलती कर रहे हो आप भी। स्पर्शेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, ये मेमोरी से चले। स्पर्शेंद्रिय के द्वारा 8 प्रकार के स्पर्श का बोध हो, ये स्पर्शेंद्रिय अचक्षु दर्शन का काम है। इसका अपोजिट क्या बोलना है? स्पर्श इंद्रिय से 8 प्रकार के स्पर्श का सही बोध न हो, कम हो, ये स्पर्श इंद्रिय अचक्षु दर्शनावर्णीय का काम। अब मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया। अब जिसको भी बोलना है तो इस तरह से आगे के बोलोगे तो काम आए। ये है मेथड, बोलने का तरीका। अब इस तरीके से बोलना पड़ेगा। अब आप पहले होमवर्क करके लिख के लाओ। अब पिछली क्लास में भी हमने 82 की गिनती कर ली है, गणना हो गई है। सिर्फ डिटेल करके उसको समझ करके जाना है। अब हमारे लिए यहाँ पर आज दूसरा कार्यक्रम है, फिर वो बार बार मेरे को बुला रहे। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यनम, नमो वच्छायनम, नमो लोए सब साभ्याम, हे सुपंच नमोकारो सब पापनाशनो, मंगलानम च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतोतमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।